शांति। आज 24 फरवरी 2022 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पढ़ाई में गफलत मत करो, अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरते रहो, विनाशी धन के पीछे इस कमाई को छोड़ना नहीं। देखिए, कमाई एक ऐसी चीज है जो सबको प्यारी लगती है और जब हम उसको स्पष्ट प्रत्यक्ष साकार रूप में देखते हैं तो वो हमको ज़्यादा आकर्षित करती है। तो जैसे धन है, आपके हाथ में आता है तो आपको खुशी होती है और आप उसको, यही धन आपका बैंक में पड़ा है तो उससे आपको उतना आनंद नहीं, हाथ में आता तो खुश। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि विनाशी धन के पीछे जो अपनी अविनाशी कमाई है उसको बलि मत चढ़ाओ। कई बार हम अपने व्यापार में, अपनी नौकरी में कुछ एक्स्ट्रा कमाने के भाव से, क्योंकि हाथ में आएगा, तो हम अपनी ईश्वरीय पढ़ाई को किनारे कर देते हैं, ईश्वरीय पुरुषार्थ को किनारे कर देते हैं, उस पर लग जाते हैं। तो नतीजा ये होता है कि वो धन तो हमको मिलता है परंतु यहाँ से आत्मा जो है वो कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि मैंने वो साथ साथ उसको तो बैलेंस में रखा नहीं। तो वो कमज़ोरी आने से फिर आगे चल के नुकसान ही होगा। प्रश्न है, जो बच्चे बाप के समान रहम दिल हैं उनकी निशानियां क्या होंगी? उन्हें ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ होगा। वे ज्ञान रत्नों को स्वयं में धारण कर दूसरों को ज्ञान का इंजेक्शन लगाते रहेंगे, सबको आसुरी मत से छुड़ाते रहेंगे। दूसरा, जो बाबा सुनाते हैं उसे नोट करेंगे और सवेरे सवेरे उठ उस पर गौर करेंगे, विचार सागर मंथन कर सदा हर्षित रहेंगे। मतलब ज्ञान धारण करेंगे, ज्ञान का नशा होगा, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो कि व्यक्ति के जीवन को पूरा बदल देती है। समझ आ जाती है, समझ आती है, अप्लाई करते हैं तो उससे हमारा स्वाभाविक है व्यक्तित्व में परिवर्तन आता है, खुशी होती है। और जब अपने में परिवर्तन देखते हैं तो नशा भी चढ़ता है। तो बाबा कहते हैं एक तो उनके अंदर ज्ञान का नशा होगा और दूसरा बाबा ने जो बात कही कि वो उसको नोट करके मनन चिंतन करेंगे, क्योंकि बात को जैसे मुझे प्रिय लगी है वे दूसरे को कैसे प्रिय लगे उसके ऊपर उनका ध्यान जाएगा। तो बाबा ने कहा, ओम शांति। शिव की जयंती कब होती है? वह परमपिता परमात्मा शिव कब अवतरित होते हैं ये भारतवासी नहीं जानते। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो कि शिव कब अवतार लेते हैं। गाते हैं रात्रि को अवतार लिया, परंतु कौन सी रात्रि? क्या ये जो कॉमन रात दिन होते हैं वो रात्रि या कोई रात्रि है? इसको भारतवासी नहीं जानते। शिव के बदले उन्होंने फिर कृष्ण का जन्म रात्रि 12 बजे का रख दिया। शिव के अवतरण का दिन सबके लिए सबसे बड़े ते बड़ा दिन है, क्योंकि वो सर्व के सदगति दाता हैं। ये बाबा ने स्पष्ट किया कि शिव जयंती, जिसको शिवरात्रि भी कहते हैं, वो कब आती है और रात के 12 बजे जन्म दिखाते हैं। भावार्थ है घोर रात, घोर अंधकार। तो घोर अंधकार की जो चरम सीमा है 12 बजे, इसलिए वो जन्म जो है 12 बजे दिखाते हैं। और श्री कृष्ण का जन्म उस समय क्यों दिखाते हैं?
क्योंकि उसके तुरंत पश्चात पौ फटती है, परिवर्तन आता है। 12 बजे के बाद दिन चढ़ना शुरू होता है, नई डेट शुरू होती है। तो इसलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं क्योंकि वो नई दुनिया में होता है, पुरानी दुनिया में तो नहीं होता है। लेकिन अंधकार को छोड़ करके और नई दिशा, नया सब कुछ आरंभ होता है, इसलिए बना। बाबा ने कहा कि तुम बच्चे जानते हो बाबा कैसे साधारण ब्रह्मा के तन में अवतार लेते हैं। ब्रह्मा कहाँ पैदा हुआ ये भारतवासी नहीं जानते। दादा का चित्र देख मूंझते हैं, समझते हैं ब्रह्मा ने विष्णु की नाभि से जन्म लिया है। अब नाभि से जन्म तो किसका हो नहीं सकता। विष्णु कहाँ का रहने वाला है, किसकी बायोग्राफी को जानते ही नहीं। क्या ब्रह्मा द्वारा विष्णु ने सब वेदों का सार सुनाया? ब्रह्मा को हाथ में वेद दे दिए, ये भी नहीं हो सकता। फिर बाबा ने कहा कि हम आत्मा परम पिता परमात्मा से इन कानों द्वारा सुन रहे हैं, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। हम आत्माओं के साथ परम पिता परमात्मा वार्तालाप कर रहे हैं, जो सबका सद्गति दाता ज्ञान का सागर है। वो बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। ये सिवाय तुम्हारे किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है, इसलिए इतना रिगार्ड नहीं रखते हैं। ये बाबा ने कहा कि शिव बाबा परम पिता परमात्मा अपने परिवार के साथ बैठ करके वार्तालाप कर रहे हैं। तो बाबा तो ये रहस्य तो सब लोग नहीं जानते, लेकिन इसकी यादगार स्वरूप में शिव परिवार, जब भी शिव बाबा की प्रतिमा की पूजा होती है तो अकेले नहीं होती है, पूरा शिव परिवार होता है, उसकी आराधना होती है। तो बाबा ने वो बात कही। अगर निश्चय है कि भगवान पढ़ाते हैं तो ये पढ़ाई 1 सेकंड भी नहीं छोड़ सकते। ये पढ़ाई आधा पौना घंटा चलती है। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, ये एक बात कभी नहीं भूलो, बाकी तो है विस्तार। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को गृहस्थ व्यवहार में रहते, धंधा आदि करते पढ़ना भी ज़रूर है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बाबा जानते हैं फलाने फलाने गफलत करते हैं, रेगुलर पढ़ते नहीं तो नापास हो जाएंगे, वह कम पद पाएंगे क्योंकि विनाशी धन के लोभी हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि एक क्रिश्चियन धर्म वाले ही अपने धर्म वालों से लड़ रहे हैं, अब उन्हों को मनुष्य कैसे शांत कर सकते हैं। ये जो है दो बताते हैं ना, जो 2 पावर सुपर पावर्स लड़ती हैं, बाबा उसकी बात कर रहे हैं। दोनों ही क्रिश्चियन धर्म के, दोनों सुपर पावर्स क्रिश्चियन धर्म के, परंतु दोनों ही लड़ रहे हैं। बिल्कुल ही निधन के हैं। ऋषि मुनि भी कहते थे हम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। बाप कहते हैं तुम अपने धनी को नहीं जानते हो, मालिक को मानते हो तो जानना चाहिए ना। भगवान, ईश्वर, गॉड, ये सब भिन्न भिन्न नाम रखते हैं, वास्तव में है तो फादर ना। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि हमको जीवन मुक्ति, बाबा ने बच्चों को कहा कि आज से 5000 वर्ष पहले भी बाप ने बरोबर वर्षा दिया था, न सिर्फ हमको परंतु सबको देते हैं। हमको जीवन मुक्ति का देते हैं, बाकी सबको मुक्ति का देते हैं। ये डिपेंड करता है कि जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं जिन्होंने कल्प के आदि से अपना पार्ट प्ले किया है, तो वो जीवन मुक्ति सद्गति प्राप्त करते हैं। कितना सहज है, ये भी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। परंतु अहो मम माया, यहाँ से बाहर जाते हैं तो माया भुला देती है, बाप को ही भूल जाते हैं। अभी तुम बाप के बने हो, तुम ही जानते हो शिव बाबा ने भी ब्रह्मा द्वारा हमको अडॉप्ट किया है, ऐसे नहीं ब्रह्मा विष्णु की नाभि से निकला। फिर बाबा ने कहा
कि अब बच्चे तो मानते हैं बरोबर बाबा सत्य सुनाते हैं, और तुम ब्राह्मणों का फिर जाकर सबको सच्ची गीता सुनानी है। सब एक जैसा नहीं समझा सकते। वो नंबरवार राजधानी बन रही है, सब एक जैसा पढ़ न सके। धारणा कर फिर उस पर विचार सागर मंथन करना है। सुना, नोट किया, फिर बैठ ख्याल करना चाहिए आज बाबा ने क्या सुनाया। बाबा कहते हैं कि स्टूडेंट का काम क्या है? स्टूडेंट पहले पढ़ते हैं, पढ़ने के पश्चात बातें नोट करते हैं, और उसके पश्चात जो है वो फिर मनन चिंतन करते हैं, आत्मसात करते हैं। तो विद्यार्थी लाइफ जो है वो आपकी सदा बनी रहनी चाहिए, मनन चिंतन चलना चाहिए। बाबा ने कहा, अब तुम बच्चे जानते हो निराकार गॉड फादर सारे वर्ल्ड की रिलीजियो, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी बैठ सुनाते हैं। रिलीजियो पॉलिटिकल बाबा इसलिए कहते हैं कि वहाँ पे कैसे धर्म था, कैसे राज्य सत्ता चलती, उसको बाबा कहता है। बाकी वहाँ पर तो कोई उस तरीके की पॉलिटिक्स नहीं है, जैसे वो राजनीति है। देखिए, राजनीति यानी किस तरीके से राज्य नीति पूर्वक चलना चाहिए, वो चीज़ है। आजकल की तो राजनीति के तो कहने ही क्या। इस समय सब अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। तुम बच्चे रूहानी यात्रा पर ले जाते हो। रूहानी राही बनाने के लिए कितना ज्ञान देना पड़े। बुद्धि स्वच्छ चाहिए, इस पुरानी दुनिया से एकदम उपराम। ये भी वंडर है, जहाँ अपना जड़ यादगार है वहाँ ही आकर बैठे हैं। वो जड़ है, ये चैतन्य है, बड़ा गुप्त राज है। बाबा दिलवाला मंदिर की बात कर रहे हैं। वंडरफुल कोइंसिडेंस है कैसे बाबा ने आकर के माउंट आबू को चुना। और माउंट आबू ही क्यों चुना? क्योंकि अरावली पर्वत जो है वो ऋषियों का पर्वत माना गया है। अर्बुदा पर्वत ऋषियों का पर्वत माना गया है, और वहाँ पर तपस्या की यादगार बनी। आप सोचिए कितने वर्ष पूर्व वो यादगार बनी, और चेतन रूप में और एक्यूरेट यादगार है। नीचे तपस्या कर रहे हैं दिलवाड़ा मंदिर में, कोठरियों में दिखाया, आदिदेव आदिदेवी दिखाई है, और ऊपर छत में वैकुंठ दिखाया। तप से राज किसके निर्देशन में? आदिदेव आदिदेवी के ने। तो एक्यूरेट। और इधर हम चेतन दिलवाड़ा मंदिर है, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा, और हम बच्चे बैठ तपस्या कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि बड़े बड़े आदमी आते हैं, कोई अच्छी रीति समझते हैं, कोई तो कह देते हैं अच्छा लगता है परंतु फुर्सत का है। कोई कहते हैं कल से आकर समझेंगे। बाबा कह देते हैं तुम कभी नहीं आएंगे, बड़ा मुश्किल है। बाबा जानते हैं ना कि कैसे माया आकर्षित करती है बड़े आदमियों को। तुम जानते हो हम देवता बन रहे हैं, हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, हम राज्य करेंगे, परंतु ये दिल दर्पण में देखना चाहिए हम राजा रानी बनेंगे या दास दासी व प्रजा। मधुबन में आकर ऐसा नशा चढ़ाकर जाओ जो फिर सदैव कायम रहे। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, परिवर्तन शक्ति द्वारा बीती को बिंदी लगाने वाले निर्मल और निर्माण भव। परिवर्तन शक्ति द्वारा पहले अपने स्वरूप का परिवर्तन करो। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। फिर स्वभाव का परिवर्तन करो। पुराने स्वभाव ही पुरुषार्थी जीवन में धोखा देता है, तो पुराने स्वभाव अर्थात नेचर का परिवर्तन करो। फिर है संकल्पों का परिवर्तन। व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तन कर दो। इस प्रकार परिवर्तन शक्ति द्वारा हर बीती को बिंदी लगा दो तो निर्मल और निर्माण स्वतः बन जाएंगे।
और बाबा ने आज स्लोगन दिया है हम सभी को, मस्तक पर स्मृति का तिलक सदा चमकता रहे, यही सच्चे सुहाग की निशानी है। मस्तक पर स्मृति का तिलक यानी आत्म स्थिति है, और आत्मा जो है वो सदा अजर अमर अविनाशी है, उसको बाबा कहते सच्चा सुहाग। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।